ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड जिया अपने हस्बैंड चैन और अपनी बेटी के साथ चैन की मॉम के घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है। चैन की मॉम अपने ग्रैंडसन्स को रेड एनवेलप्स देती हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन जब जिया की बेटी की बारी आती है तो चैन की मॉम कहती हैं कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। चैन जिया को समझाता है और कहता है कि मॉम के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इस वजह से वो हमारी बेटी को गिफ्ट नहीं दे पाई। फिर जिया की बेटी रोने लगती है और उससे कहती है कि मॉम, ग्रैंड माँ मेरे साथ बुरा सलूक क्यों कर रही हैं? उन्होंने मेरे कजन्स को तो इतने सारे पैसे दिए लेकिन मुझे न्यू ईयर का गिफ्ट नहीं दिया। जिया अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कि ग्रैंड माँ के पास इस वक्त ज्यादा पैसे नहीं है, पहले तुम अपना खाना खा लो, जब तुम खाना खत्म कर लोगी तो मुझे यकीन है कि ग्रैंड माँ तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गिफ्ट देने वाली हैं। इसके बाद जिया और चैन रूम में चले जाते हैं और जिया चैन से कहती है कि तुम्हारी मॉम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? चैन जिया को कहता है कि तुम जानती हो ना कि मेरी मॉम ग्रैंडसन्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारी और मेरी बेटी है, इस वजह से वो मिंग के साथ कुछ ज्यादा अच्छा सलूक नहीं करती। हम दोनों का भी जल्दी बेटा हो जाएगा और फिर मेरी मॉम हमारे बेटे को भी बहुत प्यार करेंगी। जिया चैन से कहती है कि मेरी बेटी बहुत स्पेशल है और उसके साथ अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करे तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। चैन जिया से कहता है कि हमारी सारी फैमिली मिलकर जल्द ही यूरोप की ट्रिप पर जा रही है, मुझे यकीन है कि ट्रिप के दौरान मॉम हमारी बेटी के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो जाएंगी और फिर वो उसे भी अच्छे से ट्रीट करने लगेंगी। जिया चैन से कहती है कि तुम्हारा फैमिली का यूरोप का ट्रिप मैंने स्पॉन्सर किया है, लेकिन मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली को यूरोप नहीं ले जा सकती। इसके बाद जिया ट्रिप के पैसों को रिफंड करवा लेती है। चैन गुस्से में आ जाता है और जिया से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे भाई और मेरी मॉम इस ट्रिप के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, तुमने ये ट्रिप कैंसिल क्यों किया? जिया कहती है कि मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं, अगर मैं ट्रिप के पैसे रिफंड करवा लेती हूँ तो तुम अपनी मॉम को जाकर कुछ पैसे दे देना और फिर तुम्हारी मॉम न्यू ईयर गिफ्ट के पैसे मेरी बेटी को दे देंगी और इस तरह से मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी। चैन जिया से कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी चैन की मॉम कॉल करती हैं और चैन से कहती हैं कि तुमने यूरोप की ट्रिप कैंसिल क्यों किया? चैन की भाभी जिया से कहती हैं कि बच्चों ने तो स्कूल से छुट्टी ले ली थी और उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को ये बताया था कि हम यूरोप जा रहे हैं, तुम ट्रिप कैसे कैंसिल कर सकती हो? फिर चैन का भाई जिया से कहता है कि मैंने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, प्लीज ट्रिप कैंसिल मत करो। जिया फोन काट देती है और चैन जिया से कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम मेरी फैमिली को नाराज कैसे कर सकती हो? जिया चैन से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो तुम उनके साथ जाकर रह सकते हो, मेरा और मेरी बेटी का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। चैन कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, आज तुम्हें क्या हो गया है? जिया चैन से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और मुझे और अपनी बेटी को इग्नोर करना है तो मैं जल्दी ही तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। इसके बाद जिया चैन को रूम से बाहर निकाल देती है और अपनी बेटी के साथ रूम में सोने के लिए चली जाती है। चैन दरवाजे पर नॉक करता है और जिया से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं करूंगा। लेकिन जिया दरवाजा नहीं खोलती और वो अपनी बेटी के साथ सो जाती है। अगली सुबह चैन की मॉम चैन से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती हैं और उसे जोर से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि तुमसे अपनी बीवी संभाली नहीं जाती, तुम्हारी बीवी ने यूरोप का ट्रिप कैंसिल कर दिया और अब उसने तुम्हें रात को कमरे से बाहर निकाल दिया है और तुम अभी भी उससे कुछ नहीं बोल रहे। चैन अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा, लेकिन चैन की मॉम हंगामा करने लगती हैं। तभी वहां पर जिया आ जाती है और वो चैन की मॉम से कहती है कि न्यू ईयर का पहला दिन है, आप इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रही हैं? अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक भी पैसा नहीं देने वाली। चैन की मॉम जिया से कहती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को न्यू ईयर पे रेड एनवेलप नहीं दिया, क्या तुम इस वजह से मुझसे नाराज हो? तुमने बेटी पैदा की है और मेरे बाकी बेटों के आगे से भी बेटे हैं, इसलिए मैं अपने ग्रैंडसन से ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे वैसे भी हमारी फैमिली में बेटी नहीं चाहिए थी और तुमने बेटी पैदा कर दी और मेरी इंसल्ट करवा दी। तभी वहां पर जिया की बेटी आ जाती है और चैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपने रूम में वापस जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। फिर जिया की बेटी रूम में चली जाती है और जिया चैन की मॉम से कहती है कि आप मेरी बेटी की इस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकती हैं? चैन की मॉम जिया से कहती है कि तुम्हारी और चैन की शादी को 5 साल हो गए हैं और तुम दोनों का एक भी बेटा नहीं है,
जिया चेन की मॉम से कहती है कि जब से मेरी और चेन की शादी हुई है मैंने आपको और आपके बेटों को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। इसके बाद जिया चेन के बड़े भाई से कहती है कि जब तुम्हारे बड़े बेटे ने स्कूल में एडमिशन लेना था तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मैंने तुम्हारे बेटे की स्कूल फीस पे की और हर साल मैं अब भी तुम्हारे बेटे की स्कूल फीस पे करती हूँ। इसके बाद जिया चेन के छोटे भाई से कहती है कि जब तुम अपनी बीवी से शादी करने वाले थे तो तुम्हारे पास घर खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने तुम्हारे घर की डाउन पेमेंट पे की थी और तुमने वो पैसे अभी भी मुझे वापस नहीं किए। जिया की सिस्टर इन लॉ से कहती है कि हम जल्दी ही तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। जिया अपनी सिस्टर इन लॉ से कहती है कि तुम ये बात मुझे पिछले 5 सालों से कह रही हो लेकिन तुमने अभी भी मुझे पैसे वापस नहीं किए। इसके बाद जिया चेन की मॉम से कहती है जब मेरी शादी हुई थी तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि घर का खर्चा चेन और उसके भाई मिलकर उठाएंगे, लेकिन चेन के भाई घर के एक्सपेंसेस के लिए एक भी पैसा नहीं देते। मैंने चेन से शादी करने के बाद इस घर पर बहुत सारे पैसे लगाए हैं और मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। इसके बाद जिया चेन के भाइयों से कहती है कि मैंने जितने भी पैसे तुम लोगों को दिए हैं मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए। चेन की भाभी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो चेन की मॉम से कहती हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और अगर जिया ने हमसे पैसों की डिमांड की तो हम तो उसे पैसे वापस नहीं कर सकते। फिर चेन की मॉम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और चेन जिया से कहता है कि तुमने आज मेरी फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट की, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिया चेन से कहती है तुम्हारी मॉम ने हमारी बेटी का दिल दुखाया है और तुम अभी भी अपनी बेटी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। चेन जिया से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ बल्कि मैं अपनी मॉम का बेटा भी हूँ। मैं अपनी मॉम को कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। मैं अपनी मॉम की इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और कोई उन्हें हर्ट करे मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिया चेन से कहती है कि तुम्हारे भाइयों ने मुझसे जो भी पैसे उधार लिए हैं मुझे वो पैसे उनसे वापस चाहिए। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है और मुझे अपनी बेटी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना है, इसलिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। चेन जिया से कहता है कि मेरे भाई के पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुम उससे पैसे कैसे मांग सकती हो। जिया कहती है कि मैं ऑफिस में सारा दिन काम करती हूँ और मेहनत करके मुझे महीने के एंड में सैलरी मिलती है और मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी दे दिए हैं। मैं अपने सारे पैसे वापस लेकर रहूंगी। चेन जिया से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मेरे भाई तुम्हें पैसे वापस नहीं करेंगे, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा और चुपचाप मेरी मॉम से जाकर माफी भी मांगनी होगी। जिया गुस्से में आ जाती है और वो चेन से कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, आज से हम दोनों सेपरेट रूम्स में सोएंगे। अगली सुबह जिया लॉयर से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। जिया की लॉयर उससे सजेस्ट करती है कि अगर तुमने चेन को कोई भी डेबिट कार्ड दिया है तो तुम्हें उस कार्ड को जाकर फ्रीज करवा देना चाहिए। तुम्हारे हस्बैंड का तुम्हारे पैसों पर कोई भी हक नहीं है, इसलिए डिवोर्स के बाद तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पैसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद जिया बैंक जाती है और चेन का डेबिट कार्ड फ्रीज करवा देती है। दूसरी तरफ चेन अपनी कार में गैस फिल करवाने के लिए गैस स्टेशन पर खड़ा होता है और तभी वहां पर गैस स्टेशन का एक आदमी आता है और वो चेन से कहता है कि आपका कार्ड फ्रीज हो गया है, क्या आपके पास कोई और कार्ड है। चेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जिया को कॉल करके कहता है कि मेरा डेबिट कार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहा। जिया चेन से कहती है कि मैंने तुम्हारा डेबिट कार्ड फ्रीज करवा दिया है और अब तुम मेरे पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। चेन गुस्से में आ जाता है और जिया से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों मैरिड हैं और एक दूसरे के साथ 5 साल से रह रहे हैं, तुम मेरे डेबिट कार्ड को फ्रीज कैसे करवा सकती हो। इस डेबिट कार्ड से मैं अपनी फूड, क्लोथिंग और डेली एक्सपेंसेस का खर्चा उठाया करता था, प्लीज इस कार्ड को अनफ्रीज कर दो। जिया चेन से कहती है कि मैं इस कार्ड को अनफ्रीज नहीं करूंगी और अब मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को एक भी पैसा नहीं दूंगी, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम घर जाकर अपने भाइयों से मांग सकते हो। चेन जिया से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं गैस स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ और मुझे आदमी को बिल पे करना है, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे
पैसे भेज दो। जिया पैसे भेजने से इनकार कर देती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद चैन अपने घर जाता है और देखता है कि उसके मॉम और भाई उसके घर पर आए हुए हैं। चैन अपनी मॉम से कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चैन का भाई उसे बताता है कि हमारे घर में एसी खराब हो गया था, इस वजह से हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर आ गए हैं। चैन अपने भाई से कहता है कि जिया आजकल बहुत ज्यादा नाराज है और वो मुझे डिवोर्स भी देना चाहती है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। चैन की मॉम कहती हैं कि तुम्हें जिया को थोड़ा सा डांटना चाहिए, मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही तुमसे डर जाएगी। इसके बाद चैन का भाई चैन को जिया के वीचैट मोमेंट्स दिखाता है और कहता है कि जिया ने वीचैट पर स्टोरी लगाई है और उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया है कि वो तुमसे डिवोर्स ले रही है और उसने एक डिवोर्स लॉयर भी हायर कर लिया है। चैन अपनी मॉम से कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है, जिया ने मुझे बोला है कि वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है और मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही। जिया के भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अब लगने लगता है कि अगर चैन और जिया का डिवोर्स हो गया तो जिया उनसे पैसे वापस मांगेगी। चैन की भाभी अपनी मदर इन लॉ से कहती हैं कि मुझे लगता है कि हमें जिया को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जिया और चैन के बीच में डिवोर्स हो गया तो जिया हमसे पैसे वापस मांगेगी और हमारे पास उसे देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ जिया अपनी बेटी को लेकर ऑफिस चली जाती है और उसे बहुत सारे टॉयज खरीद कर देती है। जिया की बेटी उससे कहती है कि मैं डैड को मिस कर रही हूँ, डैड घर वापस कब आएंगे। जिया अपनी बेटी को कहती है कि डैड अभी काफी ज्यादा बिजी हैं, वो अभी तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। इसके बाद जिया की लॉयर वहां पर आ जाती है और जिया को डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और जिया से कहती है कि तुम्हारी और चैन की एक बेटी है, क्या तुम्हें यकीन है कि अगर तुम चैन को डिवोर्स दे दोगी तो ये तुम्हारी बेटी के फ्यूचर के लिए ठीक होगा। जिया अपने लॉयर से कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और उसे छोड़ देना ही मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद चैन की भाभी जिया से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि हमारी मदर इन लॉ थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी हैं, प्लीज उन्हें माफ कर दो और चैन से अपनी नाराजगी खत्म कर दो। जिया सूजी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि चैन की मॉम एक बहुत ही बदतमीज औरत है और वो हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक करती रहती हैं, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सूजी जिया से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहें, क्या तुम हम सबको माफ नहीं कर सकती। जिया कहती है कि मैं चैन से डिवोर्स लेने का फैसला कर चुकी हूँ और अब मैं तुम में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और अगर तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम दोनों के खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगी। सूजी डर जाती है और जिया से कहती है कि प्लीज हमें थोड़ा सा और वक्त दे दो, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जिया सूजी से कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दे सकती, अगर कल तक तुमने मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। इसके बाद सूजी घर जाती है और वो चैन की फैमिली को बताती है कि जिया किसी भी सूरत हमें माफ करने को तैयार नहीं है और वो चैन को डिवोर्स भी दे रही है। मुझे लगता है कि हमें जिया को जाकर मनाना चाहिए, अगर जिया ने हमें माफ नहीं किया तो वो हमसे पैसे डिमांड करेगी और हमारे पास उसे देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चैन की मॉम गुस्से में आ जाती हैं और वो चैन को डांटने लगती हैं और कहती हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अपनी बीवी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। चैन गुस्से में आ जाता है और अपने भाई से कहता है कि अगर तुम जिया के पैसे उसे वापस कर दो तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे माफ कर दे। चैन का भाई उल्टा उससे झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे पैसे वापस कैसे मांग सकते हो, तुम जानते हो कि मैंने सारे पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं और मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चैन अपने भाई से कहता है कि जिया ने मेरा डेबिट कार्ड फ्रीज करवा दिया है, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो। चैन का भाई
भाई उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चैन अपने भाई से कहता है कि तुम हमेशा मुझे और जिया को यूज करते रहे हो और हम हमेशा तुम्हें पैसे देते भी रहे। अब जब मैंने तुमसे पैसे मांग लिए तो तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। चैन की मॉम अपने दोनों बेटों को झगड़ा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आती हैं और फिर अचानक उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। चैन की भाभी उससे कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी मॉम बूढ़ी हो चुकी हैं और तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। चैन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी मॉम से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। चैन की मॉम उससे कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें जिया को जाकर मनाना चाहिए। अगर जिया तुम्हारी बात मान जाए और वो तुम्हें डिवोर्स ना दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जिया अपने लॉयर से मिलती है और जिया की लॉयर उससे बताती है कि हमने चैन के भाई को नोटिफिकेशन भेज दी है और अगर आज उसने तुम्हें पैसे वापस नहीं किए तो हम उसके खिलाफ केस करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम उससे कोर्ट में मिलेंगे। जिया अपनी लॉयर से कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो जिया से कहता है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है। हम दोनों की डिवोर्स के बारे में सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक में आ गई थीं और इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे डिवोर्स ना दो। जिया चैन से कहती है कि मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और मैं कभी भी अपने डिसीजन को चेंज नहीं करूंगी। चैन जिया से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझसे नाराज क्यों हो गई हो और अब मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। जिया चैन से कहती है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हारी फैमिली पिछले 5 सालों से मुझे टॉर्चर कर रही है, मैं उन सबको माफ नहीं करूंगी। चैन जिया से कहता है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर एक बार तुम उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाओगी तो वो सब कुछ भूल जाएंगी और तुम्हें माफ कर देंगी, फिर हम दोनों दोबारा एक साथ रह सकते हैं। प्लीज मेरे साथ चलो और मेरी मॉम से माफी मांग लो। जिया चैन से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी मॉम से कभी भी माफी नहीं मांगूंगी और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम बीमार होने का ड्रामा कर रही हैं और वो बिल्कुल ठीक है। चैन गुस्से में आ जाता है और जिया से कहता है कि तुम मेरी मॉम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो, मेरी मॉम सच में बीमार हैं और वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रही हैं और तुम उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जिया चैन से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। चैन जिया से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझसे इतना प्यार किया करती थी, फिर तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन और जिया की शादी होती है और फिर जब जिया प्रेग्नेंट हो जाती है तो चैन उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। प्रेजेंट सीन में चैन जिया से कहता है कि प्लीज मेरी बात मान जाओ और मुझे डिवोर्स ना दो। जिया चैन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हारी फैमिली को खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम्हारी फैमिली हमेशा मुझे यूज करती रही और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब हमारी बेटी बड़ी होगी और उसे पता चलेगा कि उसकी ग्रैंड माँ उसके साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन करती है क्योंकि वो लड़की है, तो उसका दिल कितना ज्यादा टूट जाएगा। मैं अपनी बेटी के साथ गलत नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारा और मेरा अलग होना बेहतर रहेगा। चैन जिया से कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। जिया चैन से कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। इसके बाद चैन मजबूर हो जाता है और वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। जिया चैन को डिवोर्स पेपर्स पर साइन करते हुए देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ चैन की मॉम हॉस्पिटल में जिया का वेट कर रही होती हैं और चैन की भाभी अपनी मदर इन लॉ से कहती हैं कि जिया बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की है, मुझे लगता है कि चैन उसे मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही, इसीलिए वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई। चैन की मॉम अपनी डॉटर इन लॉ से कहती हैं कि जिया एक बहुत ही बदतमीज लड़की है, मैं तो पहले ही चैन और उसकी शादी के खिलाफ थी, अगर मुझे पता होता कि जिया हमारे साथ ये सब करेगी तो मैं चैन और उसकी शादी कभी भी नहीं करवाती।
चैन की भाभी चैन की मॉम से कहती हैं कि हमने जिया से कुछ पैसे उधार ले लिए और इसकी वजह से वो हमसे इतना ज्यादा नाराज हो गई और अब वो चैन को डिवोर्स भी देना चाहती है। जिया एक बहुत ही बुरी लड़की है और हमें उसकी और चैन की डिवोर्स करवा देनी चाहिए। हॉस्पिटल में एक लड़की ये सारी बातें सुन लेती है और वो चैन की मॉम से कहती है कि एक डॉटर इन लॉ का ये फर्ज नहीं होता कि वो अपने इन लॉज को पैसे दे। मुझे लगता है कि आप अपने डॉटर इन लॉ के साथ बहुत गलत कर रही हैं। तभी वहां पर जिया आ जाती है और चैन की मॉम से कहती है कि मैंने सुना था कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, लेकिन आप तो ठीक ठाक लग रही हैं और ऊंची आवाज में बातें भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि आप बीमार होने का ड्रामा कर रही थी। चैन का भाई जिया से कहता है कि तुम हमारी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मॉम को काफी ज्यादा शॉक लगा था और वो बेहोश हो गई थी। हम सब मिलकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तुम इतनी देर बाद मॉम से मिलने के लिए आई हो और उन्हें उल्टा इंसल्ट करती जा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद चैन की भाभी जिया से कहती है कि चैन की मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। मुझे लगता है कि तुम्हें चैन और उसकी मॉम को अब माफ कर देना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैन की मॉम जिया से कहती हैं कि मैं तुम्हारी वजह से बीमार हो गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और फिर भी तुम यहाँ पर आकर मुझसे बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चैन की भाभी जिया से कहती हैं कि मदर इन लॉ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, क्या तुम उन्हें जान से मारना चाहती हो? तुम्हें थोड़ा सा तरस खाना चाहिए और हमारी मदर इन लॉ को माफ कर देना चाहिए। फिर चैन का भाई जिया से कहता है कि मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुम चैन को डिवोर्स दे दोगी तो मॉम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगी और इस तरह उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। फिर हॉस्पिटल में आए हुए कुछ लोग भी जिया से कहते हैं कि तुम्हें अपनी मदर इन लॉ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। जिया चैन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है और वो बीमार होने का ड्रामा कर रही हैं। मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है। मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद जिया हॉस्पिटल रूम से बाहर जाती है और चैन की बहन उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो जिया से कहती है कि तुम मेरी मॉम के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। तुम्हें अभी मेरी मॉम से माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियो बना लूंगी। मैं ये वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर दूंगी और सबको बताऊंगी कि तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरी औरत हो और अपनी मदर इन लॉ के साथ इतना गलत कर रही हो। चैन की भाभी जिया से कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें चैन की मॉम से माफी मांग लेनी चाहिए। अगर तुम उनसे माफी मांग लोगी तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देंगी। जिया चैन से कहती है कि तुम्हारी फैमिली मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही है, मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। चैन की बहन और उसके फ्रेंड्स जिया की वीडियो बनाने लगते हैं और चैन की भाभी जिया से कहती हैं कि अगर ये वीडियो तुम्हारे ऑफिस के लोगों ने देख ली तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे बॉस तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मदर इन लॉ से माफी मांग लो। जिया सबके सामने कहती है कि चैन की फैमिली ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो ये सब पैसे मुझे वापस कर दें। चैन के बड़े भाई ने मुझसे अपने बेटे की ट्यूशन फीस के पैसे लिए और चैन के छोटे भाई ने अपना घर खरीदने के लिए मुझसे बहुत सारे पैसे बोरो किए थे। अगर ये सारे पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो मैं चैन और उसकी फैमिली को माफ नहीं करूंगी और मैं उनके खिलाफ केस भी करूंगी। इसके बाद जिया कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती है और हॉस्पिटल में आए हुए लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहती है कि ये एक IOU का डॉक्यूमेंट है। चैन के भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो 2 सालों बाद मुझे पैसे वापस कर देगा, लेकिन 5 साल हो गए और उसने मुझे अभी तक पैसे वापस नहीं किए। चैन और उसके भाई लगातार 5 साल से मुझसे बहुत सारे पैसे बोरो कर रहे हैं और उन्होंने आज तक मुझे एक भी पैसा वापस नहीं किया। सब लोग जिया की वीडियो बनाने लगते हैं और फिर एक लड़का जिया से कहता है कि तुम्हारे इन लॉज ने तुम्हारे साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट किया है, मुझे लगता है कि तुम्हें इनके खिलाफ केस कर देना चाहिए। सब जिया को सपोर्ट करने लगते हैं। ये सब देखकर चैन की भाभी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो जिया से कहती हैं कि तुम चैन और हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम चैन को डिवोर्स दे दोगी तो तुम्हारी बेटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तुम अपनी बेटी से उसका डैड क्यों छीन रही हो? सूजी
सूजी जिया से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे और मेरे हस्बैंड को माफ कर दो, हमारे पास अभी तुम्हें वापस करने के लिए पैसे नहीं है, अगर तुम हमें कुछ वक्त दे दो तो हम तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे। जिया सूजी से कहती है कि मैं तुम सबको पहले ही बहुत वक्त दे चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती। सूजी जिया से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं और अगर तुम हमसे इतने सारे पैसे वापस मांगोगी तो हम घर के एक्सपेंसेस कैसे चलाएंगे, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। फिर जेन की मॉम जिया से कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर सकती हो, तुम्हें मेरे बेटे और बहू के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। जिया जेन की मॉम से कहती है कि आपके बेटे ने 5 सालों पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे और मैं बस अपने पैसे उनसे वापस मांग रही हूँ। फिर जेन का भाई भी जिया से सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज मुझसे अभी पैसे वापस मत मांगो, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, अगर तुम मेरे खिलाफ केस करोगी तो मुझे जेल जाना होगा, अगर मैं जेल चला गया तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे का क्या होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिया जेन के भाई को माफ नहीं करती और कहती है कि ये बात तुम्हें मुझसे पैसे उधार लेने से पहले सोचनी चाहिए थी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, अगर कल तक तुमने सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए तो मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। चैन का भाई जिया से कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अभी इसी वक्त दीवार के ऊपर सर मारकर अपनी जान ले लूंगा। जिया चैन के भाई से कहती है कि ड्रामा बंद करो, जब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो तुमने अपनी डिग्री भी ठीक से कंप्लीट नहीं की, इसके बाद तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर घर आ गए और अभी तक तुम कोई भी जॉब नहीं करते, मैं जानती हूँ कि तुम अगले 10 सालों तक भी मुझे पैसे वापस नहीं कर पाओगे। चैन जिया से कहता है कि तुम इस तरह मेरे भाई की इंसल्ट नहीं कर सकती। जिया चैन से कहती है कि तुम अभी भी अपने भाई की साइड ले रहे हो, पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत सारे पैसे दिए हैं और मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए। चैन की मॉम ये सुनकर जानबूझकर ड्रामा करती हैं और कहती हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। फिर चैन की भाभी जिया से कहती हैं, हमारी मदर इन लॉ बहुत बूढ़ी हो गई हैं और वो इतना बड़ा शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्या तुम चैन और हमें माफ नहीं कर सकती, प्लीज हमें एक और चांस दे दो। जिया चैन की भाभी से कहती है कि मैं ऑलरेडी आप सबको बहुत सारे चांसेस दे चुकी हूँ, मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी और मुझे मेरे सारे पैसे कल तक वापस चाहिए, नहीं तो मैं आप सबको कोर्ट में ले जाऊंगी। चैन का भाई जिया से कहता है कि अभी हमारी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, अगर हम तुम्हें सारे पैसे वापस कर देंगे तो हमारी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे, प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दे दो। जिया चैन के भाई से कहती है कि मैं तुम सबको बिल्कुल भी वक्त नहीं दूंगी, मुझे मेरे पैसे कल ही वापस चाहिए, अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मैं कल तुम पर केस कर दूंगी और पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आ जाएगी। चैन जिया से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मॉम पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है, प्लीज मुझ पर रहम करो और मुझे अभी डिवोर्स ना दो, तुम हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं और मेरे भाई तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे। जिया चैन की बात नहीं मानती और कहती है कि मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो, अगर तुम्हें मुझसे और कोई बात करनी है तो मेरी लॉयर को कांटेक्ट करना, मैं तुम सबसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। हॉस्पिटल में आए हुए लोग जिया के खिलाफ बातें करने लगते हैं और फिर एक लड़की कहती है कि जिया बहुत ज्यादा इनह्यूमन है और उसे अपनी मदर इन लॉ की जान तक की परवाह नहीं है। फिर चैन की भाभी जिया के सामने ड्रामा करने लगती हैं और कहती हैं कि पिछले 5 सालों में हम सब ने मिलकर तुम्हें इतना ज्यादा प्यार किया है, हम सब एक ही छत के नीचे रहते थे और एक दूसरे को हमेशा फैमिली समझते थे, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिया चैन की भाभी से कहती है कि ड्रामा बंद करो, तुम सब पिछले 5 सालों में मुझे यूज कर रहे थे और मुझसे इतने सारे पैसे ले चुके हो, मुझे अभी मेरे पैसे वापस चाहिए, अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुम सबको बहुत सख्त सजा दिलवाऊंगी। चैन जिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम थोड़ी सी ओल्ड फैशन्ड है और वो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करती कि हम दोनों की एक बेटी
बेटी है और हमारा कोई बेटा नहीं, इसीलिए कभी कभी वो हमारी बेटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी मॉम को इतना ज्यादा इंसल्ट करो। जिया चेन को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। फिर चेन का भाई जिया से कहता है कि हमने तुमसे कहा है ना कि हम तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दे दो। हमारी मॉम बहुत ज्यादा बीमार हैं और अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो मर भी सकती हैं। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और जिया सबसे कहती है कि मैंने डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया है और अब डॉक्टर चेन की मॉम को एग्जामिन करके बताएगा कि उन्हें एक्चुअली में क्या हुआ है और क्या उन्हें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है भी कि नहीं। चेन की भाभी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और वो जिया से कहती हैं कि तुम्हें डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी, डॉक्टर तो पहले से ही चेन की मॉम का चेकअप कर चुका था। इसके बाद डॉक्टर सबको बताता है कि जब चेन की मॉम हॉस्पिटल आई थी तो उनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, लेकिन उन्हें कोई भी जानलेवा बीमारी नहीं है और वो घर जा सकती हैं। अगर ये बेकार में हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगी तो हमारा भी वक्त जाया होगा और आप सबके पैसे भी जाया होंगे। चेन अपने भाइयों से कहता है कि तुम सब मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जब चेन और उसके भाई उनकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो चेन के भाई उसे जानबूझकर थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर भेज देते हैं। प्रेजेंट सीन में चेन अपने भाई से कहता है कि तुम सब मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। अगर मॉम बिल्कुल ठीक थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं थी तो फिर तुम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट क्यों करवाया। क्या तुम सब जिया को जानबूझकर बेवकूफ बनाना चाहते थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद चेन की मॉम डॉक्टर को कहती हैं कि तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे हो और जिया के साथ मिले हुए हो। डॉक्टर चेन की मॉम से कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, हमारे हॉस्पिटल के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और हम किसी भी पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद गलत ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट करते। मैंने आपका चेकअप किया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आराम से घर जा सकती हैं। सब लोग चेन की मॉम की वीडियो बनाने लगते हैं और उनके खिलाफ बातें करते हैं। चेन की मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वो फिर से बेहोश होने का ड्रामा करती हैं। जिया चेन से कहती है कि तुम पहले ही मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट करवा चुके हो, मैं अब और सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे बहुत सारा काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जिया वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर चेन के भाई से कहता है कि मैंने आपकी मॉम का चेकअप किया है और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक है और आप उन्हें आराम से घर ले जा सकते हैं। चेन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे अब इस बात का पता चल चुका होता है कि जिया अब उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद चेन और उसके भाई अपनी मॉम को घर ले जाते हैं और चेन की मॉम की आंख खुलती है और चेन का भाई अपनी मॉम से कहता है कि डॉक्टर ने आपको जबरदस्ती घर वापस भेज दिया है, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। चेन की मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं। इसके बाद चेन का भाई अपनी मॉम को जिया के भेजे हुए लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है कि जिया ने हम पर केस कर दिया है, अगर हमने जिया के पैसे वापस नहीं किए तो वो हम सबको जेल भेज देगी। चेन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो चेन को डांटने लगती हैं और कहती हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम जिया जैसी लड़की से शादी नहीं करते तो आज हम सब के साथ ये सब नहीं हो रहा होता। चेन अपनी मॉम से कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप पिछले 5 सालों से मेरी वाइफ और मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि आप ओल्ड फैशन्ड हैं और आपको सिर्फ ग्रैंडसन्स पसंद हैं, लेकिन अगर जिया और मेरा कोई बेटा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बेटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। जिया ने आप सबको हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन बदले में आप सब ने जिया और मेरी बेटी के साथ क्या किया।
चैन की मॉम उससे कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का वक्त नहीं है, जल्दी से जिया के पास जाओ और उसे मनाओ ताकि वो हमारे खिलाफ केस ना करे। चैन अपनी मॉम को बताता है कि जिया और मेरा डिवोर्स हो चुका है और अब मैं उससे मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। चैन की मॉम हैरान रह जाती हैं और चैन से कहती हैं कि तुम जिया को डिवोर्स कैसे दे सकते हो। चैन का भाई चैन से कहता है कि तुम्हें इस वक्त जिया को डिवोर्स नहीं देनी चाहिए थी, वो पहले ही हम सबके इतने खिलाफ है, अब वो तुमसे डिवोर्स ले चुकी है, अब तो वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। फिर चैन की मॉम उससे कहती हैं कि चाहे तुम जिया से रिक्वेस्ट करो या कुछ भी करो, तुम्हें जिया को मनाना होगा और घर वापस लेकर आना होगा, नहीं तो वो तुम्हारे भाइयों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद चैन जिया के घर जाता है और जिया घर के बाहर चैन को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर चैन जिया को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये गिफ्ट मैंने हमारी बेटी के लिए खरीदा था, हमारी बेटी की जल्दी ही बर्थडे आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी की बर्थडे में उसके साथ नहीं हूँगा, इसीलिए जब हमारी बेटी की बर्थडे आए तो तुम उसे मेरी तरफ से ये गिफ्ट दे देना। जिया चैन से कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे घर के अंदर आ जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए जिंजर टी बनाती हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, फिर तुम घर वापस चले जाना। फिर चैन जिया के घर आ जाता है और जिया से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं गलत था, मुझे हर वक्त अपनी मॉम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उनका अच्छा बेटा बनकर रहना चाहता था, इसी वजह से मैंने अपनी बेटी और तुम्हारे साथ अक्सर नाइंसाफी की, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी भी दोबारा तंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। जिया चैन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मॉम के अच्छे बेटे बनना चाहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनकी सारी गलत बातें इग्नोर कर दो, तुम अभी घर वापस जाओगे और अपनी मॉम को बताओगे कि मैं उनकी कोई भी किस्म की डिमांड्स पूरी नहीं करूंगी और तुम्हारे भाई मुझे जल्द से जल्द पैसे वापस कर देंगे, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर जिया की बेटी आ जाती है और वो अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। चैन अपनी बेटी से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जब जिया प्रेग्नेंट होती है तो चैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान चैन जिया का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन चैन की मॉम जिया को हमेशा इग्नोर करती हैं क्योंकि उन्हें इस बात का पता होता है कि जिया एक बेटी को पैदा करने वाली है। प्रेजेंट सीन में जिया चैन से कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी मॉम को जाकर बताना होगा कि एक बेटी को इस दुनिया में लेकर आना कोई भी जुर्म नहीं है और तुम्हें अपनी बेटी की राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। चैन जिया से कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो तो मैं अपनी मॉम से इस बारे में बात जरूर करूंगा। दूसरी तरफ चैन के भाई अपनी मॉम से कहते हैं कि चैन अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया, क्या जिया उसकी बात मान चुकी होगी। थोड़ी देर में चैन और जिया वहां पर आ जाते हैं। चैन की भाभी अपनी मदर इन लॉ से कहती हैं कि जिया अब घर वापस आ गई है और मुझे यकीन है कि अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद चैन की भाभी जिया से कहती हैं कि अब तुम घर वापस आ गई हो और मुझे यकीन है कि तुमने हमें माफ भी कर दिया होगा, अब हम सब मिलकर एक ही छत के नीचे बहुत खुशी से रहेंगे और एक दूसरे को कभी भी तंग नहीं करेंगे। फिर चैन का भाई जिया से कहता है कि लगता है कि तुमने हमें माफ कर दिया है, अब तुम हमसे पैसे भी वापस नहीं मांगोगी। चैन अपने भाई से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं जिया को डिवोर्स दे चुका हूँ और अब जिया और मेरी बेटी इस घर में कभी भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन तुम सबको मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम जिया को तंग नहीं करोगे और उसके पैसे जल्दी ही वापस कर दोगे। चैन का भाई उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी को पैसे वापस नहीं कर सकता। चैन अपने भाई से कहता है कि मेरी बीवी ने अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें दी थी और उसने तुम
तुमसे ये प्रॉमिस लिया था कि तुम 2-3 सालों में उसके पैसे वापस कर दोगे। मेरी बेटी को भी पैसों की जरूरत है। हम जल्दी ही उसको एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाने वाले हैं और हमें भी बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें जिया के पैसे वापस करने होंगे। फिर चैन अपने दूसरे भाई से कहता है कि तुमने भी जिया से बहुत सारे पैसे बोरो किए थे, तुम्हें भी जिया के पैसे वापस कर देने चाहिए। चैन के भाई उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ की बातों में आ गए हो और इसी वजह से हमसे झगड़ा कर रहे हो। चैन की मॉम गुस्से में आकर उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वाइफ की वजह से मैं हॉस्पिटल चली गई और अब तुम अपने भाइयों के साथ भी बुरा सलूक कर रहे हो। चैन अपनी मॉम से कहता है कि आपने मेरी बेटी के साथ हमेशा बुरा सलूक किया और अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिछले साल न्यू ईयर पर आपने मेरी बेटी को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया और ये बात मेरी बेटी को बहुत ज्यादा बुरी लगी। इसके बाद चैन अपनी बेटी से कहता है, क्या तुम अभी भी अपनी ग्रैंड माँ से नाराज हो? चैन की बेटी उससे कहती है कि ग्रैंड माँ हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक करती थी और मुझे उन्होंने कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं हमेशा से चाहती थी कि ग्रैंड माँ मुझसे भी प्यार करें, लेकिन वो हमेशा मुझसे बुरी तरह से बात करती थी। मैं बहुत हर्ट फील करती थी और अक्सर मैं इस बात की वजह से रोया भी करती थी। चैन अपनी बेटी से कहता है कि फिक्र मत करो, ग्रैंड माँ तुमसे इस बात के लिए माफी मांगेंगी और वो फिर से तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कभी भी नहीं करेंगी। फिर जिया चैन की मॉम से कहती है कि आपने मेरी बेटी को बहुत हर्ट किया है, इसलिए आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। चैन की मॉम कहती है कि मैं जिया की बेटी से माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन चैन के भाई अपनी मॉम को कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि अगर आप जिया की बेटी से माफी नहीं मांगेंगी तो वो हमारे साथ कुछ गलत कर सकती है। फिर चैन की मॉम मजबूर होकर जिया की बेटी से माफी मांग लेती हैं। चैन की मॉम जिया की बेटी को पैसे भी देती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने न्यू ईयर पर तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया था, इसीलिए मेरी तरफ से ये पैसे एक्सेप्ट कर लो। फिर जिया अपनी बेटी को लेकर घर से जा रही होती है और जाने से पहले वो चैन के भाइयों से कहती है कि मैं तुम सबको 7 दिनों का वक्त देती हूँ, इन 7 दिनों के बीच में तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। अगले सीन में जिया की बेटी पार्क में खेल रही होती है और जिया की लॉयर उसे आकर बताती है कि चैन के भाइयों ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। लगता है कि वो तुम्हारी धमकी से काफी ज्यादा डर गए थे और वो जेल नहीं जाना चाहते थे। चैन के जाने के बाद उसके भाइयों का बहुत बुरा हाल है। वो दोनों जॉबलेस हैं और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। सारा दिन वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और चैन की मॉम ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। जिया अपने लॉयर से कहती है कि चैन की फैमिली यही डिजर्व करती थी, उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर बाद जिया की बेटी उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि मॉम आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे यूरोप ले जाएंगी। जिया अपनी बेटी से कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हें स्विट्जरलैंड लेकर जाऊंगी। तभी वहां पर चैन आ जाता है और चैन की बेटी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर चैन जिया से कहता है कि क्या हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जिया कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुकी हूँ और हम दोनों के बीच में अब कुछ भी दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन तुम हमेशा मेरी बेटी के बाप रहोगे और उससे मिलने के लिए आ सकते हो। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।